बोलिए गणेश जी महाराज की जय, श्याम प्यारे की जय। उत्तरदा एकादशी व्रत श्रावण मास शुक्ल पक्ष की। युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, प्राचीन समय में द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मतिपुरी में महोजित नाम का राजा राज्य करता था। उसके पुत्र नहीं था, इससे उसको राज्य में सुख नहीं मिलता था। बिना पुत्र के इस लोक और परलोक में सुख नहीं। पुत्र की प्राप्ति के लिए उपाय करते हुए उस राजा को बहुत समय बीत गया, परंतु पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। उसकी वृद्ध अवस्था देखकर राजा को बहुत चिंता हुई। सभा में बैठकर प्रजा से बोला, हे मनुष्य, इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया। मैं सदैव धर्म के मार्ग पर तत्पर रहता हूँ। मेरे पुत्र क्यों नहीं हुआ, इसका विचार करो। ब्राह्मण और प्रजा इस बात को सुनकर आपस में विचार करके सघन वन में गए। वहां घोर तप करते हुए चैतन्य आनंद में आरोग्य आहार रहित, मन को वश में करने वाले, क्रोध रहित, धर्म तत्व के सब शास्त्रों में चतुर लोमस ऋषि को देखा। उनको देखकर सब प्रसन्न हुए और यथा योग्य नमस्कार किया। वे नम्रता पूर्वक आपस में कहने लगे, हमारे भाग्य से मुनीश्वर मिले हैं। उनको नम्र देखकर मुनीश्वर बोले, तुम किस लिए आए हो, इसका कारण कहो, मैं अवश्य तुम्हारा हित करूंगा। हम सरीखे मनुष्यों का जन्म परोपकार के लिए ही है, इसमें संशय नहीं। मनुष्य बोले, हम अपने आने का कारण कहते हैं, आप सुनिए। हम संदेह निवारण करने को आपके पास आए हैं। महिजीत नाम का राजा पुत्रहीन है। हे ब्रह्मांड, उनकी प्रजा है और पुत्र की तरह उसने रक्षा की है। उसको बिना पुत्र के देखकर उसके दुख से हम दुखी हैं। सो दृढ़ विचार करके हम तप करने को यहाँ आए हैं। हे द्विजो उत्तम, जिसके भाग्य से ही हमको आपका दर्शन हो गया है, बड़ों के दर्शन से ही मनुष्य का कार्य सिद्ध हो जाता है। हे मुने, ऐसा उपदेश दीजिए जिससे राजा के पुत्र हो। उस राजा के पहले जन्म का वृतांत ध्यान करके मुनीश्वर बोले, पहले जन्म में यह राजा निर्धन और क्रूरता के कर्म करने वाला वैश्य था। एक गांव से दूसरे गांव में जाकर व्यापार करता था। एक समय जेठ मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय गांव की सीमा पर प्यास से व्याकुल हो गया। वह सुंदर जलाशय को देखकर जल पीने का विचार किया। वहां हाल ही ब्याई हुई गौ बछड़े समेत जल पानी पीने को आई। वह प्यास और धूप से व्याकुल थी, उसका जल पीने लगी। उस वैश्य ने जल पीती हुई गौ को हटाकर जल पिया। उसी के पाप से राजा पुत्रहीन हुआ। वे मनुष्य बोले, हे पुण्य, पुराणों में सुना है कि पुण्य के प्रभाव से पाप दूर हो जाता है, इसलिए पुण्य का उपदेश दीजिए जिससे पाप का नाश हो और आपकी कृपा से उनके पुत्र हो। लोमस ऋषि बोले, श्रावण शुक्ल पक्ष में पुत्रता नाम की एकादशी प्रसिद्ध है। उसका व्रत प्रेम से विधि पूर्वक करो, रात्रि में जागरण करो, उसका निर्मल पुण्य राजा को दो। ऐसा करने से निश्चय राजा के पुत्र होगा। लोमस ऋषि के वचन को सुनकर और उसको प्रणाम करके प्रसन्न हो सब अपने अपने घर चले गए। श्रावण आने पर सब लोगों ने राजा सहित श्रद्धा पूर्वक व्रत किया। द्वादशी के दिन अपना पुण्य राजा को दिया। पुण्य देते ही रानी ने सुंदर गर्भ धारण किया। प्रसव का समय आने पर सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। ए नरश्रेष्ठ, इस प्रकार यह पुत्रदा नाम की एकादशी प्रसिद्ध है। इस लोक और परलोक का सुख चाहने वाले को इसका व्रत करना चाहिए। इसका माध्यम में सुनकर सब पापों से छूट जाते हैं और पुत्र का सुख पाकर अंत में स्वर्ग को जाते हैं। फलाहार, इस दिन गुड़ का सागर लेना चाहिए। बोले श्याम प्यारे की जय, ग्यारस माता की जय।